नसीबा गया है सखावत नसीबा। बोल सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज पहुंचे तो द्वारपालों ने संदेशा सुनाया। बड़ा ही दिव्य संदेशा आज हमारे द्वारपालों ने कन्हैया को सुनाया है। शीश बगान जगातन में प्रभु जानी को वहीं बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाँव पायहि की नहीं श्यामा। द्वार कड़ो त्विज दर्बल देख रहो चकस्यो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जो ही सुदामा शब्द हमारे कन्हैया के कानों में पड़ा, हमारे कन्हैया अपनी शुद्धबुद्ध बोल करके दौड़ पड़े। पादुका पहनना भूल गए। भगवान का उत्तरी वस्त्र धरती में कब गिर गया भगवान को पता नहीं चला। सारी सभा सदाचकित हो गई। कौन सी ऐसी दिव्य विभूति का आगमन हो गया जिसके लिए भगवान इस प्रकार से दौड़ते भागते जा रहे हैं। आज हमारे कन्हैया ने दौड़ लगाते हुए सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सागर में ही निमग्न हो गए। बोल सुदामा जी महाराज की जय। निज ले जाकर के सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन में बिठा करके हमारे कृष्ण कन्हैया ने आदेश दिया, रुक्मिणी जाओ जाकर के, और ब्राह्मण देवता हैं और हमारे सखा भी हैं, विप्र हैं, इसलिए इनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। आज चरणों का प्रक्षालन करने के लिए हमारे कन्हैया सुदामा जी की सेवा। आज सुदामा जी का हाथ पोटली में ही रखा था। कन्हैया ने झपट्टा मार करके पोटली बाहर निकाल दी और एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया। बदले में सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति हमारे भगवान ने प्रदान की। बोल दीन बंधु भगवान की जय। जैसे ही विदाई करी सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया और सुदामापुरी की ओर प्रस्थान किया। भगवान ने इधर विश्वकर्मा जी को भेज करके और संपूर्ण सुदामापुरी को स्वर्णमयी सुदामापुरी में परिवर्तन करवा दिया। बोल सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सुशीला के दिव्य श्रृंगार को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए और सुदामा जी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार भगवान ने कृपा कराई। और फिर कालांतर में वही सुदामा जी महाराज अपने सपरिकर के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सुशीला के साथ और अपने परिकर के साथ भगवान के परम धाम के अधिकारी बने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से कृपा कराई और भगवान ने कृपा कराते हुए सबके ऊपर कृपा करी है। राजन, इस प्रकार से भगवान सुदामा जी के ऊपर कृपा की। सभी लोग प्रेम भाव से थोड़ा बैठ जाएंगे और भगवान की थोड़ी सी विश्राम की कथा सुन लेंगे। बोलो राधे राधे। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर दिव्य कथा आज के दिवस में हम सभी ने श्रवण करी है और श्री परीक्षित के रूप में श्री तारकेश्वर नाथ चौबे जी एवं समस्त चौबे परिवार की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और आज कथा का यह विश्राम सप्तम दिवस है जिसमें हम सभी भक्तों ने 7 दिवस बैठ करके बड़ी ही दिव्य कथा श्रवण करी है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, अर्जुन एक बार त्रिदंडी बन करके सन्यासी बन करके आए और बलराम जी को छलावा दे करके उन्होंने तुम्हारे ही वंश में हमारे अर्जुन जी महाराज ने, जो तुम्हारे दादाजी लगते हैं, उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुआ था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अर्जुन के विवाह की चर्चा श्रवण कराई। सुभद्रा ने कैसे विवाह किया विस्तार से श्रवण कराया। आज भगवान के 125 वर्ष पूरे होने लगे। चातुर्मास आया, संतों की मंडली पधारी। शाम ने आज परीक्षा लेने हेतु दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, श्राप दिया। जिस लोहे के टुकड़े को धारण करके तुम गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, वही लोहे का टुकड़ा तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर देगा, ऐसा श्राप दिया।
फलस्वरूप कृष्ण जी के पास आकर के सामने उस लोहे के टुकड़े को पीस करके समुद्र में विसर्जित करवाया। वही बाद में चूर्ण बन करके वही चूर्ण बाद में एरका नाम की तीखी तीखी घास के रूप में परिणित हो गया। आज कालांतर में जैसे ही हमारे भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए, आज समस्त यदुवंशियों ने मदिरा का पान करके मदांध हो गए और उसी तीखी तीखी तलवार के समान एरका नाम की उस घास के द्वारा आज आपस में लड़ भिड़ करके चतु पंचावशेष कहा। केवल 4-5 ही शेष बच्चे, बाकी सब भगवान के धाम को गए। भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए। भगवान आज दारुक सारथी को बुला करके सबको संदेशा भिजवाए हैं। ठीक 7वें दिवस द्वारिका नगरी जलमग्न हो जाएगी, इसलिए भगवान ने सबको संदेशा दिलवाया है, दारुक सारथी का कल्याण किया। एक बहेलिये ने आकर के भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान वृक्ष की छाव में बैठे थे, भगवान को शिकार समझ करके बाण चलाया। आज भगवान को देख करके घबराया, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरे जाने का समय है, इसलिए तुम भी हमारे परम धाम के अधिकारी बनोगे। भगवान ने उसी क्षण उस बहेलियों को अपने धाम का अधिकारी बना दिया। शेषनाग भगवान हमारे बलराम जी महाराज शेषैया में परिणित हो गए। वैकुंठ में पधार करके भगवान का स्वागत करने लगे और हमारे कन्हैया दिव्य रूप में परिणित होकर के आज एक दिव्य कांति के रूप में प्रकट हो गए। जैसे आकाश मंडल में मेघ मंडलों के मध्य बिजली चमकती है, वैसे भगवान के रूप में प्रकट हो गए। भागवत जी की संहिता में आकर के समाहित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, इस प्रकार से हमने आपको 7 दिवस की कथा श्रवण कराई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान परम धाम के अधिकारी बने। इस प्रकार भगवान 125 वर्षों तक इस धराधाम में रहे और फिर पुनः वैकुंठ में प्रस्थान किए। इसलिए आज 7वां दिवस है और परीक्षित को आज वही तक्षकनाग आज आया है दंशित करने के लिए, परंतु आत्मा परमात्मा में लीन हुई। आज उस देह को दंशित किया है और आज वह शरीर भस्मीभूत हुआ। आज यहाँ देखो पूर्ण हुआ और हमारे परीक्षित का उद्धार हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज